शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ भोपाल से मिल रही है। अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले अफसरों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद 3 कमिश्नर हटाने पड़ेंगे। सागर कमिश्नर जेके जैन, ग्वालियर कमिश्नर एमबी ओझा को हटाया जाएगा। चंबल कमिश्नर रविंद्र कुमार मिश्रा को भी हटाया जाएगा। आचार संहिता के ऐलान के पहले चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है। चुनाव ड्यूटी में तैनात अफसरों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। गृह जिले और 3 साल की अवधि पूरी कर चुके प्रशासनिक अमले को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो चुनाव आयोग अब सक्रिय नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त बता रही है, अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले अफसरों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग चुनावों के पहले सक्रिय अब नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस आदेश के बाद 3 कमिश्नर्स को हटाना होगा। सागर कमिश्नर जेके जैन, ग्वालियर कमिश्नर एमबी ओझा को हटाया जाएगा, तो वहीं चंबल कमिश्नर रविंद्र कुमार मिश्रा को भी हटाया जाएगा। आचार संहिता के ऐलान के पहले अब चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है। चुनाव ड्यूटी में तैनात अफसरों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गृह जिले और 3 साल की अवधि पूरी कर चुके प्रशासनिक अमले को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले अफसरों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। तो वही चुनाव आयोग को पत्र लिखेगी कांग्रेस। बड़ा अपडेट आपको दे दें, मंत्री बने पूर्व विधायकों को भी हटाए चुनाव आयोग, ऐसा कांग्रेस का कहना है। मंत्री बनकर उपचुनाव को प्रभावित कर रहे संभावित उम्मीदवार, बीजेपी का जवाब भी इसमें सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कांग्रेस सवाल ना उठाए। संवैधानिक शपथ लेकर मंत्री बनाए गए लोग नियमों से काम कर रहे हैं, ये बीजेपी ने जवाब दिया है। पूरे प्रदेश में कई योग्य अधिकारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं। चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट के आधार पे उनकी ग्रेडेशन जो है अधिकारियों का, कि जो अच्छा काम कर चुके हैं, जिनके चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जिनका ये माना जाता है कि उन्होंने चुनावी दायित्व को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है और निष्पक्षता से निभाया है, ऐसे लोगों का चयन करके उनकी पदस्थापना इन चुनाव क्षेत्रों में की जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सकें। जब वो चुनाव हारते हैं तो वोटिंग मशीन के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ईवीएम पे। जब उनको उनके मन का निर्णय नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्णय पे प्रश्नवाचक लगाते हैं। और जब अब चुनाव हारते दिख रहे हैं तो भारत निर्वाचन आयोग उस संस्था के निर्णयों पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए अब संविधान की शपथ लिए हुए जो मंत्रीगण हैं उनकी निष्ठा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, इस मामले को लेकर वाकई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासनिक अमले को अगर हटाया जा रहा है तो जो पूर्व विधायक हैं, जिनको मंत्री बना दिया गया है, उनको भी हटाया जाए। हालांकि नियम ये कहते हैं कि अगर मंत्री बनाए गए हैं तो एक लिमिटेड समय होता है, उसके अंदर ही विधानसभा का सदस्य बनना बेहद जरूरी है, जिसका पालन अभी तो जो बीजेपी है उसने नहीं किया है, सरकार ने नहीं किया है। अब इस पर बीजेपी जरूर सवाल उठा रही है, लेकिन यह जरूर है कि सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है। अगर मंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं तमाम पूर्व विधायक, तो उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना ही होगा, ये नियम है। बिल्कुल जिया, जिस तरह से ये पॉलिटिकल सवाल उठाया गया है उसमें ये बात भी सही है कि मंत्री बनाने की एक वजह ये भी होती है कि पार्टी उस क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को ताकतवर के तौर पे पेश करे, और इसीलिए मंत्री पद का ओहदा दिया जाता है। ये एक राजनीतिक दांव पेच होता है जिसका इस्तेमाल हर राजनीतिक दल करता है, और इसीलिए इलेक्शन के पहले या बाद में या आसपास में इस तरह की तरकीबें अपनाई जाती हैं। यहाँ पर कांग्रेस का ये तर्क है कि जो लोग विधायक नहीं हैं और उनको केवल मंत्री बनाकर प्रलोभन देकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार बनाकर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में जब अफसरों के मामले में इतनी सतर्कता बरती जा रही है तो फिर उम्मीदवारों के लिए क्यों नहीं? उम्मीदवारों को के लिए भी ये ध्यान दिया जाना चाहिए
कि कहीं वो प्रलोभन तो नहीं दे रहे हैं। मंत्री बनकर जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं वो आचार संहिता के दायरे में आते हैं। मंत्री बनकर जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अगर अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, तो ये भी आचार संहिता के दायरे में आना चाहिए। तो अपनी तरह का एक नया तर्क दिया है, इस तर्क से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासी गुणाभागों में इस तरह की तरकीबें इस्तेमाल की जाती हैं और बीजेपी ने भी आखिर वही किया है, क्योंकि इसमें कई पूर्व मंत्री हैं तो कई ऐसे लोग भी हैं जो विधायक थे, सामान्य विधायक थे, मंत्री पद की दौड़ में थे, मंत्री पद नहीं मिलने के बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल होकर मंत्री पद हासिल कर लिया। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मंत्री पद के साथ में, अपने रसूख के साथ में, पूरे सरकारी तामझाम के साथ में जब अपने उपचुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो उसके पर्दे के पीछे चुनावी तैयारियां ही हैं और ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाकर ये एक नई तरह की बहस को छेड़ दिया है कि क्या मंत्रियों को भी उस दायरे में लेना चाहिए जिस दायरे में अफसरों को लिया जा रहा है। तो संदीप, अगर चुनाव आयोग को लेटर लिख रही है कांग्रेस, उस लेटर में किस तरह के तर्क लिख सकती है कांग्रेस? हालांकि ये जरूर कहा जाएगा कि ये चुनावों को प्रभाव इस पर डाल सकते हैं। जो आचार संहिता है उसके पहले अगर इस मामले को लेकर भी निर्णय लिया जाए तो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सकते हैं। शायद यही तर्क होंगे जो कांग्रेस अपने लेटर में लिखेगी। बीजेपी के सामने क्या थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं आने वाले समय में? थोड़ा सा जो नियमों की पेचीदगियां हैं उनमें फंस सकती है क्या सरकार अभी? देखिए, ये तो बहस छेड़ी है कांग्रेस ने कि यदि चुनाव में प्रलोभन देना ये एक चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन में आता है तो मंत्री पद से नवाज कर उस शख्स को चुनावी मैदान में उतारना क्या ये भी प्रलोभन देने की श्रेणी में आएगा? क्योंकि इससे जनता प्रभावित हो सकती है, वोटों को हासिल किया जा सकता है। ये कांग्रेस के तर्क है, ये अपने तर्क हैं। अभी तक चुनाव आयोग में इस तरह की चर्चाएं नहीं हुई है। और जहां तक मंत्री बनाने का सवाल है, ये संवैधानिक परिस्थितियां हैं। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सिसोदिया जी, कांग्रेस कह रही है कि प्रशासनिक अमले को तो हटाया जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं, आचार संहिता के पहले सक्रिय नजर आ रहा है, तो जो पूर्व विधायक है जिन्हें मंत्री बनाया गया उनको क्यों ना हटाया जाए? और इसके लिए वो लेटर भी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को। खूब लिखे लेटर, वही कार्रवाई होगी ना जो कानून सम्मत होगी, जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई होगी। अब कांग्रेस कुछ भी मान कर ले तो ऐसा थोड़ी ना कि उनकी हर बात को मान ली जाएगी। कांग्रेस को जब जब सत्ता से दूर होने की परिस्थिति बनती है, जब जब कांग्रेस अपने आप को जो है चुनाव हारता हुआ देखती है, तो जो मान्य संस्थाएं या मान्य परंपराएं, जो संवैधानिक परंपराएं, उनके ऊपर कुठाराघात करने के काम करती है, अविश्वास करने का काम करती है। चुनाव हारती है तो ईवीएम पे माथे टिकरा फोड़ते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई निर्णय आता है या इलेक्शन कमीशन के सामने वो कोई एप्लीकेशन डालते हैं और उस एप्लीकेशन पे उनके अगेंस्ट निर्णय आता है तो वो इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव हार चुकी है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। उपचुनाव वो अपनी हार मान चुके हैं। वो तो सिर्फ अब माननीय न्यायालय में हारने के बाद में जब इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे तो उसके ग्राउंड्स तैयार करने का काम कर रहे हैं। मात्र जो ये कांग्रेस के जो स्टेटमेंट है या कांग्रेस के जो लेटर है या कांग्रेस की जो मांग है चुनाव आयोग से, वे जब भविष्य में चुनाव हारने के बाद में माननीय कोर्ट में जब जाएंगे ये चुनाव याचिका लगाने के लिए, तो उसके जो आधार बनाने हैं, जो ग्राउंड्स बनाने हैं, वो उनके वकीलों से मिलकर अभी से ग्राउंड्स बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, मानी चुकी है कांग्रेस। और संवैधानिक व्यवस्था में अगर ऐसी बात आती है कि मंत्री रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अवश्य कार्रवाई करे वो, क्योंकि चुनाव आयोग तो वही करेगा। शपथ लेकर मंत्री बनाए गए हैं वो पूरा नियमों का पालन हो रहा है, बीजेपी पूरे नियमों का पालन कर रही है। 100% नियमों का पालन हो रहा है। बिना नियम के पालन करे कैसे शपथ हो जाएगी? नियम में आता होगा जब तो संविधान की शपथ लेके मंत्री पद का धारण किया हुआ। कांग्रेस से भी हम जवाब ले लेते हैं। सिसोदिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। दुर्गेश जी, फिर क्या दिक्कत है जब संवैधानिक शपथ लेकर मंत्री बनाए गए लोग नियमों से काम कर रहे हैं तो फिर उनको चुनाव आयोग की तरफ से क्यों हटाया जाए? क्यों ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है? क्यों कांग्रेस लेटर लिखेगी चुनाव आयोग को? ये कौन तय करेगा कौन सी चीज संवैधानिक है, कौन सी असंवैधानिक? वो जिन्होंने संविधान को खंडित करने का काम किया ये वो तय करेंगे जो संविधान को मानते ही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को खंडित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुने हुए नेताओं को खरीद कर उन्हें मंत्री बनाने का जो अपना सौदा किया था, उस सौदे के तहत ये काम किया। तो साफ दिखता है ये लोकतंत्र को खंडित करने का प्रयास है, लोकतंत्र को बर्बाद करने का प्रयास है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। कांग्रेस उसके खिलाफ यदि कानूनी न्याय मांग रही है या न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो इसमें से भारतीय जनता पार्टी एक आरोप जो कि सिसोदिया जी ने लगाया दुर्गेश जी, ये कि हमेशा दिक्कत कांग्रेस को क्यों आती है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे फिर सवाल क्या खड़े कर रही है कांग्रेस? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे सवाल नहीं है, चुनाव आयोग के सामने सवाल है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग को लेना चाहिए, एक कानूनी संस्था है, उसके पास अपने कानून है। मध्य प्रदेश में 14 ऐसे लोग मंत्री हैं जो विधायक नहीं है। 14 ऐसे ही वो लोग हैं जिन्होंने जनता के वोट को बेचा है। सबको मालूम है कि सौदाबाजी हुई है। तो जब सामने सौदा दिख रहा है, लोकतंत्र उससे खंडित हो रहा है, मध्य प्रदेश हो या देश हो, देश के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो उसके खिलाफ सबको संयुक्त रूप से खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस प्रयास कर रही है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा के रखा जा सके। उसी में चुनाव आयोग भी आता है और चुनाव आयोग भी निष्पक्षता के संग काम करे, इसके लिए भी कांग्रेस सतत प्रयास करती जो रही है। चुनाव आयोग को दुर्गेश जी पत्र लिखेंगे उसमें क्या कहिएगा? पत्र में कौन से सवाल आप उठाएंगे मुख्यता से? देखिए, चुनाव आयोग में सवाल उठाए जाएंगे कि जिन 14 लोगों को जो विधायक नहीं है उनको मंत्री बनाया गया है। दूसरा, जो संख्या आज की डेट में विधायकों की जो संख्या है उसके आधार पे मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। तो ये सब चीजें चुनाव आयोग के और न्यायालय के सामने है और सामने रखी जा रही है। सिसोदिया जी, क्या ये बातें तर्कसंगत लगती हैं आपको? दुर्गेश जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को जो लेटर लिखेंगे उसमें ये बातें हम उठाएंगे। हाँ, वो आगे ना उसने बोला ना कि माननीय न्यायालय में जाएंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि माननीय न्यायालय में जब ये चुनाव हारने के बाद में इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे तो उस समय जो ग्राउंड्स इनको उठाना है वो ग्राउंड्स के आवेदन अभी से लगा कर ये तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन पिटीशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद की स्थिति में कांग्रेस उस मोड में जा चुकी कि चुनाव हारने के बाद में फिर वो क्या करेंगे, तो वो इलेक्शन। बिल्कुल दुर्गेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यपाल सिसोदिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अब ये लेकिन देखना होगा कि चुनाव आयोग को अगर कांग्रेस लेटर लिखती है तो फिर क्या स्टेप उठाए जाते हैं। हालांकि जो संवैधानिक रूप से नियम हैं जो बनाए गए हैं उनके हिसाब से ही आगे कार्य होगा, ये जरूर हमें उम्मीद है। संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता। संदीप, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिमनी के कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र तोमर का विरोध किया और उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने रविंद्र तोमर के दफ्तर में जाकर विरोध किया और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि रविंद्र यूपी के इटावा के रहने वाले हैं, तो वहीं कांग्रेसी अंबाह सीट से सत्यप्रकाश सखवार को टिकट दिए जाने का भी विरोध कर रहे हैं।